यहाँ पर आपको टॉपिक लिया गया है 10th क्लास गणित का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक एपी से संबंधित। यहाँ पर लिया गया है आपको नॉर्मल टॉपिक, वीवीआई टॉपिक है ना। गणित का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक एपी से उठाकर क्वेश्चन लिया गया है और आपको ध्यान समझने का प्रयास करें। मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान समझने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो में अंत तक जुड़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। काहे कि किसी भी वीडियो पर आप क्लिक करते हैं तो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। सिकंदर वो नहीं कहलाता जो अधूरा काम छोड़ देता है। जो जो शुरुआत करता है उसे कोई नहीं याद रखता, जो फिनिश करता है उसे सबको याद रखता है। इसलिए कहते हैं कि आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ सके, है ना। बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और आपको हम ध्यान समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है बाबू, यदि किसी एपी के प्रथम पद 14 पदों का योग 1050 है। कितना है? 1050 है। कितना बोलो को जी, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है आपको 1050। कितना दे दिया? 1050 दे दिया है। तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या होगा? इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो घबराना आप लोग को बिल्कुल नहीं है। बस सावधानी पूर्वक कलम हाथ में लिए कॉपी पर और क्वेश्चन पर फोकस कर हम आपको क्या करना है, हल करना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको किस तरह से हल करेंगे, तो हल में हम लोग लिखेंगे, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, हल में क्या हो जाएगा, हल में दे दिया हमको कोई चीज, एपी का एपी एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना दे दिया बाबू? 10 दे दिया है। एपी का प्रथम पद 10 दे दिया है। एपी का प्रथम पद हमको 10 दे दिया है और 14 पदों का योग दे दिया है। 14 पदों का योग, 14 पदों का योग मतलब होता है कितना, जैसे मान ले कि योग हो गया कितना, एस 14 बराबर होता है एन, मतलब एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू कितना हो जाता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है बाबू, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है तो इसी पर कहता है योग। योग कितना बोलता है, 14 पदों का ना। तो हमारा एन दे दिया कितना, 14 दे दिया। एन दे दिया हमको कितना, 14 दे दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एन बराबर 14 लिख सकते हैं क्योंकि हमको दे दिया है क्वेश्चन में। समझ रहे ना आप लोग। यहाँ पर तो क्या है कि अब हमको क्या होता है, सार्वंतर होता है। क्या होता है, एक सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। एपी में हम लोग सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। समझ रहे हो आप लोग बिल्कुल। सर्वांतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित। और पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। और हमारा सूत्र हो जाता है टी एन बराबर, क्या हो जाता है, टी एन बराबर सूत्र हो जाता है हमारा क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा क्या होता है, यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर हमारा 20वां पद निकलेगा। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अभी हो गया। अब क्या कहता है, प्रश्न से, प्रश्न से देख लो, प्रश्न से क्या कहता है समझो, क्वेश्चन पढ़ो। प्रथम पद 14 पदों का योग दे दिया है 1050। तो हम लिखेंगे, प्रश्न से हम लोग लिखेंगे प्रथम प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग। अब देखो बाबू, आप लोग को पता ही है कि 14 पदों का योग बोला है ना। तो हमारा योग क्या हो जाता है, एपी का योग क्या हो जाता है, एस एन हो जाता है। एस एन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, S14 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर S14 लिख दिए। S14 लिखने के बाद हमारा जो सूत्र होता है उसके माध्यम से आप लिखेंगे n बटा 2 इंटू हो जाएगा हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है। अब S14 है ना, तो S14 की जगह पर हमारा हो जाएगा 1050। ये हमारा 1050 यहाँ पर दे दिया है ना, 10 हमको 50 दे दिया है। अब एन कितना है, तो बोलिएगा कि सर 14 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सामने ही ना है ना। तो हम बिल्कुल यहाँ पर क्या है, 14 है। ठीक। और 2 गुना ए, ये हमारा प्रथम पद कितना दे दिया है बाबू, देखो यहाँ पर ए दे दिया कितना, 10 दे दिया है। तो जी 10 को आपको क्या करना, गुना कर देना है ना। अब एन, एन देखिए, एन एन कितना है, 14 है। तो 14 ये घटा दीजिए। अब देखिए डी कितना है बाबू, डी, डी से इसमें मतलब सर्वांतर आपको दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। सर बोलिएगा कि सर आपको तो डी दिया नहीं है,
डी क्या है, निकालना है, तो निकालिएगा तब आप लोग का 20वां पद निकलेगा, जी निकलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या, हमको डी नहीं दिया था, डी हम नहीं लिखेंगे, जी बिल्कुल। अभी क्या है, हमको यहाँ पर क्या करना है बाबू, देखो कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना बार कट गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 कट गया। अभी हो जाएगा कितना, 2 इंटू हो गया 20, 20 प्लस 13 डी, ये हमारा कुछ आ गया, इस मतलब हल करें ना, तो हमारा 13 डी हो गया। आप यहाँ पर क्या किए, 14 में से घटा दीजिए और 13 बचा, तो उसमें हम क्या किए, डी से गुना कर दिए, ठीक है। तो 10 50 मतलब 10 से 50 अब गुना कर दीजिए दोनों, तो क्या हो जाए 140, 7 दूना 14, 140 प्लस 63 91, 91 डी, ये क्या हमारा बाबू 91 डी है ना, 91 डी आ गया ना। तो इससे क्या है, 91 डी तो हमारा इतना आ गया। अब 91 डी आ गया बाबू, तो यहाँ पर देख लो, इस जो है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लाकर हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे ना बाबू। तो हमारा 91 डी और यहाँ बचेगा 910 बचेगा, कितना बचेगा, 910 बचेगा। अब 910 बच गया, तो इसको क्या करेंगे, जो गुना में इधर भागा में लाएंगे, तो 91 100 91 कितना, 91 910, 91 910, 910 बटा 91 बराबर डी, मतलब जो गुणम था इधर लिखा है भागम हो गया, तो कट जाएगा, तो कितना देगा बाबू, 10 हो जाएगा। यानी कि या करके हम लोग लिखेंगे डी बराबर हमारा 10, मतलब हमारा सर्व अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो 10 है, प्रथम पद 10 है, तो क्या 20वां पद निकलेगा। तो 20वां पद को आपको पता है बाबू कि जब भी आपको कोई भी कि 11वां पद हो, 9वां पद हो, 7वां पद हो, 8वां पद हो, 5वां पद हो, जितना भी पद हो ऐसे निकालने के लिए बोलता, तो हम लोग क्या, हम लोग एपी में क्या पढ़े हैं, उससे क्या करना है, एक काम कर देना है, जो 20वां पद बोल रहा है ना, उसको क्या करना है, टी एन लगा देना है। जैसे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या बोलता है 20वां पद, तो एपी का 20वां पद, इस 20वां पद टी एन मतलब T20, एन की जगह हम लिख सकते हैं 20, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो T20 मतलब हो जाएगा, T20 का मतलब हो जाता है कि जैसे ही आप क्या करते हो, 11वां पद निकालना हो, 12वां पद निकालना हो या 20वां पद निकालना हो, तो हम लोग इस तरह से करते थे एपी में, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा ट्रिक है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते थे। ये बराबर कितना दे दिया बाबू, 10 दे दिया है, और 19 गुना डी कितना आया, 10 आया, तो क्या हो गया 10 प्लस 190, 190 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमारा T20 मतलब हमको एपी का 20वां पद कितना आ गया, 200 आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे एपी का जो 20वां पद है, आने वाला 20वां पद है, उसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 आएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस वीडियो में। एपी तो बहुत आसानी से समझेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सावधानी पूर्वक हल करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।